शक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दीजिए, आशीष कीजिए पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे 16 अध्याय पहला राजा। तब बादशाह के विषय में यहोवा का ये वचन हनानी के पुत्र येहू के पास पहुंचा, मैं तुझको मिट्टी पर से उठाकर अपनी प्रजा इसराइल पर प्रधान किया, परंतु तू यारोबाम की सी चाल चलता और मेरी प्रजा इसराइल से ऐसे पाप कराता जाता है जिनसे वे मुझे क्रोध दिलाते हैं। सुन, मैं बादशाह और उसके घराने को पूरी रीति से सफाई कर दूंगा और तेरे घराने को नबात के पुत्र यारोबाम के समान कर दूंगा। बादशाह के घर का जो कोई नगर में मर जाए उसे कुत्ते खा डालेंगे, उसका जो कोई मैदान में मर जाए उसको काश के पक्षी खा डालेंगे। बादशाह के और सब काम जो उसने किए और उसकी वीरता, ये सब क्या इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में बादशाह अपने पुरखों के संग सो गया और तीसरा में उसे मिट्टी दी गई और उसका पुत्र एला उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहोवा का जो वचन हनानी के पुत्र येहू के पास बादशाह और उसके घराने के विरुद्ध आया, वह न केवल उन सब बुराइयों के कारण आया जो उसने यारोबाम के घराने के समान होकर यहोवा की दृष्टि में किया था और अपने कामों से उसको क्रोधित किया, वरन इस कारण भी आया कि उसने उसको मार डाला था। इसराइल का राजा एला। यहूदा के राजा आसा के 26वें वर्ष में बादशाह का पुत्र एला तीसरा में इसराइल पर राज्य करने लगा। 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। तब जब वह तीसरा में असरा नामक भंडारी के घर में, जो उसके तीसरा वाले भवन का प्रधान था, पीकर मतवाला हो गया था, तब उसके जिमरी नामक एक कर्मचारी ने, जो उसके आधे रथों का प्रधान था, राजद्रोह की गोष्ठी की और भीतर जाकर उसको मार डाला और उसके स्थान पर राजा बन गया। ये यहूदा के राजा आसा के 27वें वर्ष में हुआ। जब वह राज्य करने लगा, तब गद्दी पर बैठते ही उसने बादशाह के पूरे घराने को मार डाला, वरन उसने ना तो उसके कुटुंबियों को और ना उसके मित्रों में से एक भी लड़के को जीवित छोड़ा। इस रीति यहोवा के उस वचन के अनुसार उसने येहू नबी के द्वारा बादशाह के विरुद्ध कहा था। जिमरी ने बादशाह का समस्त घराना नष्ट कर दिया। इसका कारण बादशाह के सब पाप और उसके पुत्र एला के भी पाप थे, जो उन्होंने स्वयं आप करके और इसराइल से भी करवा के इसराइल के परमेश्वर यहोवा को व्यर्थ बातों से क्रोध दिलाया था। एला और उसके सब काम जो उसने किए, वे क्या इतिहास इसराइल के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? यहूदा का राजा आसा के 27वें वर्ष में जिमरी तीसरा में राज्य करने लगा और तीसरा में 7 दिन तक राज्य करता रहा। उस समय लोग फलिश्तियों के देश गिब्तोन के विरुद्ध डेरे डाले हुए थे, और जब उन डेरे लगाए हुए लोगों ने सुना जिमरी ने राजद्रोह की गोष्ठी करके राजा को मार डाला, तो उसी दिन समस्त इसराइल ने ओमरी नामक प्रधान सेनापति को छावनी में इसराइल का राजा बनाया। तब ओमरी ने समस्त इसराइल को संग ले गिब्तोन को छोड़ तीसरा को घेर लिया। जब जिमरी ने देखा कि नगर ले लिया गया है, तब राजभवन के गुम्मट में जाकर राजभवन में आग लगा दी और उसी में स्वयं जल मरा। ये उसके पापों के कारण हुआ, क्योंकि उसने ये वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, क्योंकि वह यारोबाम की सी चाल और उसके किए हुए इसराइल से करवाए हुए पाप की लीक पर चला। जिमरी के और काम जो राजद्रोह की गोष्ठी उसने की, ये सब क्या इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? तब इसराइली प्रजा 2 भागों में बट गई और प्रजा के आधे लोग तो तिब्नी नामक गिनत के पुत्र को राजा बनाने के लिए उसी के पीछे हो लिए और आधे उमरी के पीछे हो लिए। अंत में जो लोग उमरी के पीछे हुए, वे उन पर प्रबल हुए जो गिनत के पुत्र तिब्नी के पीछे हो लिए थे, और इसलिए तिब्नी मारा गया और उमरी राजा बन गया। यहूदा के राजा आसा के 31वें वर्ष में उमरी इसराइल पर राज्य करने लगा। 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने 6 वर्ष तीसरा में राज्य किया, और उसने शेमेर में शमरोन पहाड़ को 2 किकार चांदी में मोल लेकर उस पर एक नगर बसाया और अपने बसाए हुए नगर का नाम पहाड़ के मालिक शेमेर नामक
नाम पर शमरोन रखा। ओमरी ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और वह उन सबों से जो उससे पहले थे अधिक बुराई की। वह नबाल के पुत्र यारोबाम की सी चाल चला, और उसके सब पापों के अनुसार उसने इसराइल से भी करवाए थे, जिसके कारण इसराइल के परमेश्वर यहोवा को जो उन्होंने अपने व्यर्थ कामों से क्रोध दिलाया था, उमरी के और काम जो उसने किए और जो वीरता उसने दिखाई, ये सब क्या इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? ओमरी अपने पुरखों के संग सो गया, और शमरोन में उसको मिट्टी दी गई। उसका पुत्र अहाब उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में ओमरी का पुत्र अहाब इसराइल पर राज्य करने लगा, और इसराइल पर शमरोन में 22 वर्ष तक राज्य करता रहा। और ओमरी के पुत्र अहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वे कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी जो इज़ेबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। उसने बाल का एक भवन शमरोन में बनवाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई, और अहाब ने एक अशेरा भी बनाया। और वरन उसने उन सब इस्राएलियों राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इसराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। उसके दिनों में बेतेलवासी हिएल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सगूब मर गया। ये यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। इस वचन के द्वारा ब्लेस करेंगे। आमीन। सब कुछ जय मसीह।